And with that, I will talk about exit base, which is an amazing idea. I love that idea. मुझे पता नहीं था कि वो आपका है. वो there was this post on Facebook and I was scrolling और क्योंकि पैराग्राफ इतना आपने लिखा होगा, I'm sure. तो स्टोरी बड़ी अच्छी सी थी. I was reading कि कोई ऐसा भी है जो failed businesses के बारे में सोच रहा है. No, this is amazing. अच्छा, this must be happening internationally. होंगे ऐसे ventures? क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखा. I saw this for the first time. इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ. हाँ, I would love to listen. हुआ ये कि 2013 में ही when I graduated, तो उस वक्त मैंने बताया मैं जॉब भी कर रहा था. हाँ. तो उस और उसी साल मेरे वालिद साहब भी हुए रिटायर. So he got around 14 million in gratuity. तो और उसमें जो मेरे वालिद साहब की पेंशन बड़ी कम थी and he had just pension of 23,000 and the major portion was the gratuity. So that was our golden money which we had to sustain with for some time. तो मैं फाइनेंस बुक्स रीड करता रहता था. तो उसमें ये था कि you have to divide your money into three major areas. One is the stock and equity market, one is the real estate, and third is any active business. Okay. तो क्या होता है अगर आप तीन में से डिवाइड कर लेते हैं तो जो जिसने एडवाइस दी थी तो होता है कि आपका रिस्क मैनेज हो जाता है और इन द लॉन्ग रन आपको रिटर्न्स बड़े अच्छे मिलते हैं. तो क्योंकि बिल्कुल तीनों अलग अलग मार्केट्स हैं. तो ये था कि यानी रियल एस्टेट का आपको पता है पाकिस्तान में लेना बहुत आसान है. ठीक है ना, बहुत सारे एवेन्यूज हैं. तो वो तो हमने ले ली रियल एस्टेट. अच्छा, फिर जो वो था जो म्यूचुअल फंड्स थे. स्टॉक मार्केट में आप बड़े आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स. तो हमने अल-मिज़ान में वो इन्वेस्ट कर लिया. सही है. एक्टिव बिजनेस सब रहता था. तो अब बात थी तो मेरा क्या था कि बिल्कुल एक बिजनेस शुरू से खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है. तो मेरा था कि अगर हम लोग कोई रनिंग बिजनेस ले लें और कोई ऐसा बिजनेस मैं स्पॉट करूँ जिसमें मार्केटिंग का सबसे बड़ा मसला है. ठीक है, यानी एक बिजनेस हो बाकी सब चीज़ें ठीक हो, प्रोडक्ट ठीक हो, लेकिन मार्केटिंग वो नहीं कर पा रहा हूँ. So I just come in, we'll buy that business, fix the marketing, and then scale that brand. And because my father was getting free, so I thought if he had some good activity, तो उनकी भी एक्टिविटी हो जाएगी, बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और जो है मेरी जॉब भी चलती रहेगी. तो मैं ढूंढता रहा कि मुझे कोई एक्टिव रनिंग बिजनेस मिल जाए करने के लिए. और मैंने 6 महीने तक मैं ढूंढता रहा, अखबार में पूरे आगे से अंदर पढ़ता था. और तो उस वक्त मुझे जो इंटरनेशनल थी वेबसाइट्स वो तो मिलती थी, जैसे businessforsale.com है और BizBuySell है. तो ये दो वेबसाइट्स यूएस में 1997 में बनी थी. और वहाँ पर देयर वर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस लिस्टेड व्हिच वर फर्स्ट. लेकिन आपको पाकिस्तान में कोई बिजनेस मुझे मिला ही नहीं. मतलब इवन रिमोटली क्लोज टू व्हाट remotely close to the type of business which I wanted to do. हाँ. तो उस टाइम पे लेकिन यूएस में इस तरह की वेबसाइट्स थी. तो उस टाइम मेरा विजन बना कि there needs to be a marketplace in Pakistan where we can go and buy a running business. अब यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यार अगर कोई बिजनेस ठीक चल रहा होगा तो कोई बेचेगा नहीं. लेकिन they need to understand कि people are going through different phases of their life. Some people are getting old. ठीक है, they feel that they are not able to conduct their business effectively. Some people are immigrating. ठीक है, some people they say कि यार the fun from the business has gone and they want to go for a new challenge. So there can be various other reasons apart from the fact that their business might not be going well. ठीक है, and even if the business is not going well and if you have the ability to fix that out, ठीक है, तो that's a very good bargain because you will get the assets of the business at a very undervalued price. So do you think this is the biggest challenge right now for Exit Base to educate people about this? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट है कि मतलब अगर खराब फेल्ड बिजनेस है तो कुछ गड़बड़ी होगी ना. तो मतलब why would I opt for it or go for it? I know there must be people जिनका विजन आपके जैसा होगा, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके जैसी होगी कि नहीं there might be other reasons, but जो majority है उसको you face this challenge that you have to educate people about this, that there are reasons. because अगर आप बात कर रहे हैं there are multiple failed businesses
दूसरा सवाल ये आता है जहन में कि अच्छा फेल्ड बिजनेस है, चलो आई कैन ऑप्ट फॉर इट, लेकिन सबसे पहले तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वाई इट फेल्ड, व्हाट वर द रीजंस। तो क्या एग्जिट बेस्ड बिजनेसेस को जब लिस्ट कर रहा होता है, इसी में क्वेश्चन ये भी होगा कि इफ देयर आर एनी चार्जेस फॉर दैट। सेकेंडली, अगर वो लिस्ट कर रहा होता है तो क्या ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि वाई इट फेल्ड, या क्या अब हो सकता है अक्सर जिसका फेल हो रहा है बिजनेस उसे भी नहीं पता हो कि क्या रीज़न थे, प्रोडक्ट भी मेरा ठीक है, मार्केटिंग में ठीक ठाक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, डिमांड नहीं है, व्हाट वर द रीजंस। तो क्या आप इस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं कि वो फेलियर्स के बारे में भी उस बायर को गाइड करें ताकि वो जो अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आसानी हो? देखिए, इसमें अभी तो हम लोग नहीं कर रहे एज सच, बिकॉज अभी हमें तकरीबन 2 महीने हुए इसको स्टार्ट करके, एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस हैज बीन अमेजिंग। आई मीन इट वाज द मिसिंग ब्लॉक इन द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है, बिकॉज अगर लोग बिजनेस खोल रहे हैं तो वो एग्जिट भी होंगे। अब वो अगर कोई वन वे स्ट्रीट ही है, and you know, and the business which are selling are going to dead end, तो you know people are wasting a lot of intellectual property। और मैंने भी चीज़ होते हुए देखी कि पाकिस्तान में बिजनेसेस बिकते नहीं हैं, वो बंद हो जाते हैं, और उसके बाद उनके फिजिकल एसेट्स, मेजरिंग कुर्सियाँ बिक्री होती हैं। और जो उस बंदे ने मेहनत की इन टर्म्स ऑफ creating the social media presence, the customer base, the website, so that all goes to waste, like complete waste। Although some other person can come and you know take those assets and maybe make something valuable out of it, right? And we have a lot of examples in Pakistan also, like you know मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था मुजीब शामी साहब का, और उसमें उन्होंने बताया था कि वो जो अखबार था डेली इस्लाम, नहीं डेली पाकिस्तान, तो वो जब उन्होंने ख़रीदा तो इट वाज इन लॉस, एंड यू नो उसके ऊपर कर्जे थे, और दे ही बॉट इट फॉर ऑलमोस्ट फ्री, कि वो एटलीस्ट वो कर्ज उतार दें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स गोइंग गुड। तो देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज कि इन बिजनेस जिसने ख़रीदा तो ही लैंडेड पेज है, तो it's actually the man behind the gun, you know, so खुद भी लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। बहुत सी बार बिजनेस ठीक है, लेकिन you are not the kind of guy